आज हम आपके पास लेके आए 700 का रिव्यू नहीं, हम बल्कि लेके आए हैं ऑल न्यू ब्रांड न्यू 7XO का रिव्यू। तो पहले आपके महिंद्रा की आई थी XUV 700, अब XUV 700 का एकदम दूसरा कॉपी आ गया है, उसका एक फेसलिफ्ट आ गया जो कि आपका है XUV 7XO, जो कि है ये रहा। इसको आप देख सकते हो, आपको काफी एग्रेसिव स्टाइल बना गया है, जिसमें आपका जो डायमेंशंस है बिल्कुल सेम है, बट आपको एक थोड़ा सा फील होगा कि हल्की सी छोटी है, पर ये है नहीं बिल्कुल भी। आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे कंपैरिजन ऑफ 700 और 7XO। अब आते हैं मेन इसके हम ग्रिल पर। तो आपको जो ग्रिल मिलेगा एकदम अग्रेसिव लुक मिलेगा। अग्रेसिव लुक के साथ आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, एडास का रडार मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप एक नई चीज नोटिस करोगे, इसके जो लैंप्स हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, आपके जो इंडिकेटर, ये DRL आ जाता है आपका। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये इंडिकेटर्स हैं, ये DRLs हो गए, रनिंग DRLs। इंडिकेटर आपके अंदर जलते हैं। उसके बाद अगर आपका आएगा यहाँ पे, आप अलग चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे है आपका फॉग लैंप्स। एक फॉग लैंप्स आपका कॉर्नरिंग के लिए, ताकि आपका ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो, और एक फॉग लैंप आपका है जो आपका रनिंग होगा हर टाइम। तो एक इनकी हाउसिंग एक अलग तरीके से दिखी है। अगर आपको ढंग से देखोगे ऐसा लगता है जैसे किसी ने रिंग पे एक डायमंड लगा दिया हो। तो एक नया लुक है, एक एस्थेटिक लुक है, आप उसको ढंग से चेक कर सकते हो हमारे सिनेमैटिक शॉट्स में। So guys, let's start with the interior of XUV 7XO. So coming to the door panel, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। ट्रिपल कलर में आता है, ब्लैक, ब्राउन एंड बेज में। So ये जो पूरा हमारे पास दिया गया है, ये पूरा सॉफ्ट टच में, इट लुक्स वेरी नाइस, इंक्लूडिंग दिस एज वेल। एंड ये अलग से ब्राउन के शेड में दिए गए हैं, सो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। प्लस ये जो सारे पैनल्स है, ये सारे प्लास्टिक है, बट काफ़ी प्रीमियम प्लास्टिक फील होता है। सो इट लुक्स वेरी नाइस। ओवरऑल इसका पूरा एक्सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम यहाँ के पैनल की बात करें, तो हमारा ये डोर एंटी पिंच का ऑप्शन है, बेसिकली लॉक का है। ये सारे हमारे पावर विंडोज से रिलेटेड फीचर्स है, बट इसका जो फील है काफ़ी अच्छा है। ये हमारे ईवी से इंस्पायर्ड है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है बटन वगैरह। ये हमारे ORVM के कंट्रोल्स है। अगर हम ऊपर की बात करें, तो ये हमारा पूरे सीट्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने से रिलेटेड फीचर है। ये हमारे मेमोरी फंक्शन से रिलेटेड है, जो भी आपको ड्राइवर के अकॉर्डिंग सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। प्लस इसमें हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर्स दिए गए हैं, दैट एंड साउंड क्वालिटी इज़ रियली ऑसम। वो भी हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर हम इसके सीटिंग कंफर्ट एंड पोजिशनिंग की बात करें, तो आई एम ऑलमोस्ट 5'11" एंड आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम। ठीक है, मेरा हेड बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा। प्लस नी रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, एंड ओवरऑल लेग स्पेस वगैरह सब बहुत अच्छा है। अगर हम इसके सीट के कंफर्ट की बात करें, तो काफ़ी अच्छे से आपको होल्ड करके रखता है। बॉडी रोल आई गेस मिनिमल ही होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सेटअप बनाया हुआ है सीट का, फ्रंट ड्राइवर सीट का, दैट इज़ वेरी नाइस। प्लस हमारे इसमें ऑल 4 वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो फ्रंट वेंटिलेशन पूरा हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम से वी कैन कंट्रोल। तो कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, हमें ड्यूअल कलर में स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि 2 स्पोक है। सो यूजुअली हायर एंड व्हीकल XUV हो गया या SUV हो गया, उसमें 3 स्पोक्स होते हैं। सो आई प्रेफर दैट ओनली, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस। सो अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें, तो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। सो इट लुक्स वेरी नाइस, बट अगेन यू विल हैव टू मेंटेन इट विद दैट इंटीग्रिटी, वरना काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। अगर हम इसके राइट साइड के सारे फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें सारे क्रूज़ कंट्रोल एंड ड्राइवर की जो स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सो इसमें हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, इफ़ यू कैन सी हियर। तो ड्राइवर असिस्ट का मिल जाता है, व्हीकल इन्फो मिल जाता है, ड्राइवर इन्फो मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है। सो यू कैन गो बैक ऑल्सो फ्रॉम दिस ऑप्शन ओनली। एंड ये हमारा पूरा लेन के असिस्ट के ये सारे फीचर्स है, देन क्रूज़ कंट्रोल का सारे फीचर है, एंड यू कैन जस्ट नेविगेट फ्रॉम हियर। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, तो लेफ़्ट साइड हमारा पूरा इंफोटेनमेंट एंड ऑडियो रिलेटेड फीचर्स है। कॉल डिस्कनेक्ट करने का, कॉल कनेक्ट करने का, वॉइस कंट्रोल है,
अलग अलग डिफरेंट मोड्स है जो आप इस मेन स्क्रीन से यहाँ से बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे ये सारे हेडलाइट रिलेटेड फीचर्स रह जाते हैं एंड ये सारे वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो सेम ड्यूअल कलर इंटीरियर्स यहाँ पे भी फॉलो किए गए हैं, प्लस यहाँ पे हमें 3 स्क्रीन्स का ऑप्शन मिलता है। सो ये मेनली हमारी सेंटर स्क्रीन है, तो इसके टच एंड रिस्पॉन्स की बात करें तो इट्स वेरी नाइस, कहीं से भी लैगी फील नहीं होता। प्लस इसमें हमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों का ऑप्शन मिलता है। एंड इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने इम्प्रूव की है वो है कि जो हमारे कैमरा का ऑप्शन हमें मिलता है वो बस 360 डिग्री नहीं है, 540 डिग्री का ऑप्शन मिलता है। तो बस अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो सिर्फ नाम का फ़र्क है, ज़्यादा इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। काम ये 360 डिग्री जैसा ही करता है, बट ठीक है। एंड हर जगह से वी गेट अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो इन दिस। ऑल्सो इसमें हमें ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, बट एक चीज़ है कि पेट्रोल व्हीकल में हमें ड्राइव मोड्स नहीं मिलते, सिर्फ डीजल व्हीकल में मिलते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 ड्राइव मोड्स रहते हैं, जिप, जैप, जूम। सो दैट इज़ बेसिकली इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। अगर हम इसके ऊपर के पूरे डैशबोर्ड की बात करें तो ये हमारा सन ब्लाइंड का मिरर रहता है, तो यहाँ पे हमें मिरर के साथ नहीं आता। एंड इसमें एक चीज़ अच्छी है कि दिस इज़ एक्सपांडेबल एज वेल। प्लस ये हमारे अगेन स्पीकर के सारे ऑप्शंस है। ये हमारा सन ग्लास होल्डर के लिए है जो काफ़ी अच्छे से आता है, सो इट विल कीप सन ग्लास वेरी नाइसली। ये हमारा ऑटो डिमिंग IRVM। सो ये बेजल लेस भी है, तो इसका फ्रेम काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। एंड इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब पीछे से रात को कोई रिफ्लेक्शन आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन पूरा बेजल पे ही आएगा, आपके मेन फ्रेम में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव पॉइंट। ये हमारा डोर इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है एंड ये इससे हमारा ओपन हो जाता है बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ। सो काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से आपका पूरा एम्बियंट का जो मतलब काफ़ी अच्छा सफोकेटिंग वगैरह कभी नहीं लगता एंड इट्स वेरी नाइस। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये अगेन हमारा को ड्राइवर का सन ब्लाइंड है। एंड इसमें एक ऑप्शन ये भी अच्छा है कि इफ़ यू ओपन इट तो ये लाइट भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, तो ये वैनिटी मिरर के साथ आ जाता है। ये हमारा डोर ग्रैब डोर हैंडल्स वगैरह है एंड अगेन सेम फीचर्स जो मैंने ड्राइवर साइड पे एक्सप्लेन करे थे। सो नाउ लेट्स चेक द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस। सो अब हम आ जाते हैं इसके रियर पे। तो अगर हम बैक साइड की बात करें तो अगेन सेम ड्यूअल ट्रिपल कलर में ये पूरा फॉलो किया गया है, ठीक है। विंडो पावर विंडोज़ अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, स्पीकर है हमारा। प्लस हमारे यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने बताया था चारों वेंटिलेटेड सीट है, तो वेंटिलेटेड सीट का भी पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इट्स वेरी नाइस, कोई मेरा लेग वगैरह टच नहीं हो रहा। प्लस हेडरूम भी इसका काफ़ी अच्छा है। आई एम ऑलमोस्ट 5'11" एज आई टोल्ड यू। स्टिल काफ़ी स्पेसिंग का कोई ऑप्शन, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 3 लोग यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं और बीच में एक एडल्ट भी बैठ सकता है, फिर भी कोई इशू नहीं आएगा। सो अगर हम बैक साइड के प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यू कैन सी मेरा पैर ऑलमोस्ट टच हो रहा है, ठीक है। सो इट्स गुड, लाइक ओके इनफ, ठीक है, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ की बात करें तो AC वेंट्स हमारा रहता है, कप होल्डर है, ये हमारा वूफर दिया गया है, ग्रैब हैंडल है, स्पीकर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ के पीछे के दोनों जो भी हमारा हेडरेस्ट है वो दोनों एडजस्टेबल है, ठीक है। प्लस सीट बेल्ट के साथ आता है। यहाँ पे हमारा अगेन AC वेंट है एंड AC वेंट के सारे कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, सो यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर ओनली। 12 वॉट का पावर सॉकेट भी दिया गया है एंड अगेन कप होल्डर इज देयर। सो ओके, अच्छा है पीछे के स्पेस के अकॉर्डिंग, बट चाइल्ड्स बैठ सकता है, एडल्ट के लिए इट्स अ बिट मोर डिफिकल्ट। तो सबसे मेन चीज, एंथुजियास्ट, कार एंथुजियास्ट, मार्क योर अटेंडेंस। सो दिस इज द बोनेट पॉप्ड अप नाउ। So this is a petrol engine, automatic,
2.2 लीटर, जिसमें आपको जो पावर मिल जाती है वो आपको अराउंड मिल जाती है 185 PS, उससे ऊपर भी थोड़ा नहीं 200 PS तक मिलती है, सॉरी फॉर द रॉन्ग परफॉर्मेंस नंबर्स। उसके बाद आपको जो टॉर्क मिलता है वो आपको मिल जाता है 250 260 तक, क्योंकि आपका है पेट्रोल इंजन। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि टॉर्क कम रहेगा बेसिकली आपका डीजल से कम रहेगा। अब हम इसकी बात करते हैं इसके जो वाइब्रेशन है इंजन की कैसे, क्योंकि जो XUV 7XO महिंद्रा ने जो क्लेम किया है, इन्होंने सस्पेंशन इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज करी है, जिसमें इन्होंने द विंसी सस्पेंशन डाले हैं जो कि इंटेलिजेंट सस्पेंशन हैं। स्टेबिलिटी रहती है आपकी, स्मॉल पॉट होल्स हो, बड़े पॉट होल्स हो, कुछ भी हो, 700 से इसकी मतलब महिंद्रा आपका फीडबैक ले रहा है, सुन रहा है और उसे इंप्लीमेंट कर रहा है। अब हम अगर एक बार इसको यहाँ पे इंजन पे हाथ रख के देखें तो आप देख सकते हो इसके जो वाइब्रेशन है काफ़ी कंट्रोल्ड है। अब हम इसको रेव करने के लिए बोलेंगे, आपको हम आवाज़ सुनेंगे कैसी आवाज़ आती है। अभी देखो आप इसकी आवाज़ कितनी आ रही है। आप थोड़ा कैमरामैन थोड़ा पास ला के सुनाइए इसकी आवाज़, और पास लाइए थोड़ा सा। मैं थोड़ा इसका माइक भी थोड़ा पास ले आता हूँ, थोड़ा रेव करो, रेव करो। आपको जो एक आवाज़ मिलती है ना, जो एक एंथुसियास्ट को कार चाहिए, रोर वाली जो आवाज़ होती है वो एकदम वो आपको प्रॉपर मिलेगी। आपको पता नहीं माइक में तो चल रहा है क्योंकि हमें नॉइस कैंसिल भी करना है, पीछे से भी आवाज़ आ रही है। आप एक बार आके चेक कर सकते हो शोरूम में। हम इस टाइम खड़े हुए हैं PPS शोरूम में, एड्रेस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। उन्होंने थैंक्स फॉर द स्टाफ जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करने के लिए दिया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें सेफ्टी की, सेफ्टी में आपको 6 एयर बैग्स तो स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको हर एक वेरिएंट में। बाकी अगर आपको 7 एयर बैग्स चाहिए तो आपको टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा। 7 एयर बैग्स क्यों? क्योंकि इसमें आपके आ जाते हैं नियर इन एयर बैग्स, विच इज़ लाइक अ प्रीमियम फीचर। अब उसके बाद अगर हम आते हैं स्टेबिलिटी में, आपको अपहोल्ड असिस्ट, EBD, ABD, ESP, उसकी लिस्ट भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। अब मैं वो बताने लगूँ क्योंकि वो चीज़ स्टैंडर्ड है एक तरीके से, तो बताना सही नहीं रहता। अब इसमें जो बात करते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएंट किसको कहाँ पे जाना चाहिए, तो उसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे का हर एक अपनी अपनी चीज़ें होती है कि मतलब उसको कौन से फीचर्स पे जाना है। फिलहाल जो हम शूट कर रहे हैं वो ये है AX7L। 7L व्हाट इज़ AX7 तो ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ L? L इज़ फॉर लग्जरी। तो आपको अगर प्रीमियम में जाना है, 3 स्क्रीन चाहिए, प्रीमियम फीचर्स चाहिए लाइक वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, फिर उसके बाद आपको एम्बिएंट लाइटनिंग हो गई, 360 डिग्री कैमरा हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी टॉप मॉडल में। और आपको 7 सीटिंग की पोजीशन मिल जाएगी, 6 सीटिंग पोजीशन मिल जाएगी। अभी जो हमारे पास है ये 7 सीटर है, 6 सीटर में भी अवेलेबल है, और 6 सीटर आपकी स्टार्ट हो जाती है AX7T से। तो ये था हमारा XUV 7XO का एक लॉन्ग वीडियो जिसमें हमने आपको टोटल बताया। अब आप हमें बता सकते हो आपको इसकी टेस्ट ड्राइव रिव्यू चाहिए, या हमने कौन सी डिटेल्स ऐसी है जो मिस कर दी है और आपको वो डिटेल्स इस वीडियो में चाहिए, तो हम उसके लिए एक नई वीडियो बना देंगे। और आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी डिटेलिंग थी इसकी। साइड प्रोफाइल पे जाने से पहले एक आपको मेन चीज दिखा देता हूं, जो उसकी है ये की। आप की देख सकते हो, इसमें आपको लॉक का बटन मिल जाएगा, अनलॉक का बटन मिल जाएगा, बूट स्पेस का ओपन मिल जाएगा, और दूसरा आपका है इसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल का बटन। ठीक है, अब इसमें जो आपकी जो फील है काफ़ी अच्छी है। एक अलग तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाएगा, ये आपको सिक्योरिटी की वार्निंग है यहाँ पे। आप देख सकते हो उसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है। दूसरा इसमें अगर आप आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसके ORVMs पे। ORVMs आपके ग्लॉसी लुक में मिल जाएंगे, आपको पेंट कलर नहीं मिलेगा बॉडी का। ये आपके DRLs हैं, जो आपका LED मिलेगा, 360 डिग्री का कैमरा आपका यहाँ पे हो गया। फिर अगर हम उसके नीचे आए एलॉय व्हील्स पे, एलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि टॉप मॉडल है AX7L, इसमें आपको मिलेंगे 19 इंच के एलॉय व्हील्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्फ्लुएंस्ड हैं ये इलेक्ट्रिक व्हील्स, जो कि मुझे पर्सनली थोड़े पसंद नहीं है। थोड़ा एग्रेसिव लुक एक तरह से बनाना चाहिए, मतलब आजकल हर कोई इस चीज़ को कॉपी कर रहा है, तो ये मतलब थोड़ा नया होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इनमें कोई डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं अनलॉक कर रहा हूँ, तो आपके इसमें जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं फ्लश डोर हैंडल्स में, जो आपके पॉपअप हो जाते हैं बाहर। अब इसमें आते हैं हम, आपका जो फ्यूल लिड है, फ्यूल लिड में अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं अनलॉक करता हूं तो ये डायरेक्ट खुल जाता है। इसमें आपको अंदर से जाने की दिक्कत नहीं है, तो आपका ये अर्गोनॉमिकली बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे। अगर मैं आपको बैक प्रोफाइल पे दिखाऊं, बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपकी है, जिसमें आपको XUV 7XO का आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। AX7L जो कि आपका है टॉप वेरिएंट, आपको AX7L में आपको मतलब आपको सारे के सारे में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि आपका है टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल। टर्बो पेट्रोल आपका आता है 2.2 लीटर में, टर्बो डीजल आता है आपको 2.2 लीटर में, जिसमें आपके वेरिएंट्स के हिसाब से कितनी क्या पावर बनती है वो आपका आ जाएगा। पर हम एक मेन चीज़ आपको हाईलाइट कर दूं, मेन चीज़ में यह है, डीजल में आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और आपको पेट्रोल में ज़्यादा पावर मिलेगी।
तो आप उसके हिसाब से देखते हो आपको टॉर्क चाहिए या आपको पावर चाहिए, आप उसके हिसाब से अपना चूज करो वेरिएंट और हमें कमेंट डाउन करो कि आपका कौन सा वेरिएंट बेस्ट होगा। वेरिएंट में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, AX है, AX3 है, AX5 है, AX7T है, AX7L है, AX7 है। तो वेरिएंट्स की कोई कमी नहीं है और उसके हिसाब से आपको 7 सीटर 6 सीटर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। पर आपका जो 6 सीटर और 7 सीटर है वो आपका ऑप्शंस आ जाते हैं AX7 में, AX7L के 7L में और AS7T में। आपके 6 सीटर का ऑप्शन वहां शुरू होता है, उससे पहले आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे AX3 में, AX5 में या AX में आपको ऑप्शंस कुछ नहीं मिलेगा सीटर का। फिर वापस आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। बैक प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो आपका ये वाइपर है, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक वॉशर मिल जाएगा, आजकल सारे सेगमेंट्स दे रहे हैं ये। फिर उसके बाद आपका लाइट मिल जाएगी, ये डीफॉगर के आपके लाइन्स हैं यहाँ पे। आपका महिंद्रा की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। फिर इसमें आपको टॉप वेरिएंट है तो आपको इसमें ऐसा बैक में जो आजकल एडास का रेडार्स वगैरह आ रहे हैं वो इसमें नहीं आता, जैसे पार्क असिस्ट वगैरह वो सब जो हो गया, तो वो एक चीज़ें यहाँ कहीं ना कहीं लैग करती है। अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूँ तो एक तो यहाँ पे बटन इसका हाँ ये है, इसका पावर टेल गेट नहीं है। पावर टेल गेट क्यों नहीं है इसका? क्योंकि महिंद्रा इसमें आपको फैब्रिक नहीं, एक तरीके से इसका अलग मटेरियल रहता है, थोड़ा आप कह सकते हो फाइबर मटेरियल रहता है, तो ये थोड़ा लाइट रहता है फुल बॉडी से। आप इसमें 700 में देखोगे इसमें भी आपको फाइबर मटेरियल मिला है, इसमें भी फाइबर मटेरियल मिला है। बूट स्पेस आपको, अगर आप ऐसे देखोगे, अगर आपने फोल्ड कर रखी है थर्ड रो, क्योंकि 3 रोड सीट्स है, 7 सीटर है प्रॉपर, क्योंकि टॉप मॉडल है, 7 सीटर या 6 सीटर नहीं है। तो आपने अभी हमने इसको डाउन कर रखी है, अब मैं इसको अप करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको, एक मिनट, ये शायद लॉक हो रखी है, हाँ अब मैंने इसको अप कर दी, यहां से मैंने अप कर दी। अब आप बताओ इसमें आपका बूट स्पेस बचा कहाँ? पर हाँ एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे देखिए आपको टूल्स की स्पेस यहाँ पे दे दी जाती है, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब आपका जैक वगैरह, आपका जो टूल्स वगैरह है, व्हील्स वगैरह खोलने के लिए, तो आपको प्रॉपर मिल जाता है, उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लाइट वगैरह मिल जाएगी, आप यहाँ पे अपना छोटे वगैरह बैग, मतलब लैपटॉप बैग वगैरह वो सब आप कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप ऑप्शन मत रखना। अगर आपको चाहिए तो आपको प्रॉपर इसको एक कम से कम 6 सीटर तो बनानी पड़ेगी टू कैरी योर सूट केसेस। ऐसे हम यहाँ पे बात करें, आपका कोई बटन नहीं, क्योंकि पावर टेल गेट नहीं है। स्टड्स मिल जाएंगे आपको जो बेसिक है, आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स वगैरह मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि हमारा जो टेल लाइट्स है वो ऊपर नहीं जाती है, वो यहीं पे रहती हैं, तो ऐसे अलग से नहीं मिलेगा। जैसे आपको टाटा सियरा में यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उसकी लाइट्स ऊपर चली जाती हैं टेल गेट के साथ। अब इसके स्पेयर व्हील की बात करते हैं। स्पेयर व्हील में आपको फुल साइज नहीं मिलता है और वो आपको अंडर दी हुड मिलता है। आपका कुछ इस तरह से रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगी, सेंसर्स आपके मिल जाएंगे, ये रहे। और इसमें एक और मेन चीज़ है जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, वो आपका AX5 है आई गेस। तो उसमें आपको अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता तो आपको सेंसर्स मिलते हैं, ताकि आपको पार्किंग करने में असिस्टेंस आए। इसमें आपको 3 स्क्रीन मिल जाएंगे, जो हम वीडियो में आपको शो कर चुके हैं। वेरिएंट्स आपको बता चुके हैं। अब इसके आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि ये गाड़ी आपके लिए कैसे अच्छी है, कौन सा आपको वेरिएंट पे जाना चाहिए, क्या EMI ऑप्शंस बनता है। तो आइए बात करते हैं आगे। अब आते हैं हम इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। तो आपकी जो 7XO है ये किन लोगों के लिए बनी हुई है और किस बेसिस में ये अच्छी है? तो निशांत भाई प्लीज थोड़ी लाइट डालिए। सो गाइस देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक एंथुसियास्ट हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ XUV व्हीकल जो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे, ठीक है, लग्जरी फील दे, प्लस आपको सेफ्टी दे, तो दिस शुड बी योर चॉइस। क्योंकि यार आप आओ एक बार विजिट करो, बैठो भाई, क्या प्रीमियम व्हीकल है, क्या प्रीमियम लुक देती है। बाकी EMI के बारे में आपको अबनीर बताएं। तो आते हैं EMI पे। पर उस आने से पहले एक और चीज आपको बता दो, जो उसका इंजन है ना और जो ट्रांसमिशन है वो सेगमेंट में बेस्ट है। इंजन आपको 2.2 लीटर मिल जाएगा पेट्रोल में और आपको 2.2 लीटर मिल जाएगा डीजल में। 6 ऑटोमेटिक, मैनुअल भी है 6 और 6 में मैनुअल भी है आपका। अब आते हैं मेन EMI वाली बात पे। तो आपके मैं आपको सारे वेरिएंट्स में तक बहुत सारे वेरिएंट्स लेके आए हैं लोग। मेन वेरिएंट आपका जो आता है बेस मॉडल जो AX है, उसमें आपका जो आता है 13 लाख में शुरू हो जाता है वो। अगर मैं आपको दिखाऊं 1548 के पर लाख के हिसाब से ये EMI दे रहे हैं, तो आपका जो बेसिक आता है वो आएगा 20,000। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं थोड़ा सा, उसमें आता है आपका AX3 वेरिएंट। 1548 के हिसाब से कैलकुलेट करें, आपके जो मॉडल की प्राइस बनती है वो बनती है आपकी अराउंड 17 लैक्स, तो आपका ये हो गया 26 लैक्स। फिर सबसे हाइयर वेरिएंट पे आते हैं AX7L लग्जरी मॉडल, उसमें आपकी जो प्राइस आती है मॉडल की वो आती है आपकी 23 लैक्स। 1548 इंटू आप 23 करेंगे तो आपके सिंपल से कैलकुलेशन बैठ जाएगी आपकी 36,000 पर मंथ। आपकी ये कंटिन्यू हो गया कम से कम 7 ईयर्स तक। 7 इंटू 12 आपका 86 मंथ्स, आपको 86 तक अपनी EMI बढ़नी है। आपका जो एवरेज इंटरेस्ट ऑफ EMI बता रहे हैं वो ये है 7.5%, ऊपर भी जा सकता है, आप आगे चेक करें। PPS शोरूम बैंगलोर में, एड्रेस आपके पास आ रहा होगा।
प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपने पुरानी वीडियो को भी बहुत अच्छा प्यार दिखाया और ऐसे ही हम आपको वीडियोस लाते रहेंगे। और आपको बताओ कि आपको क्या चीज़ें आपको चाहिए और चीज़ों में हम आपको वो सब दिखाएंगे वीडियो में और लेके आएंगे। कमेंट करो आपको और क्या चाहिए, टेस्ट ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है।